आज के दौर में सभी चीजें फास्ट हो गई हैं। फास्ट म्यूजिक, फास्ट फूड और यही फास्ट लाइफ की रूटीन आपको दे रही है टेंशन और स्ट्रेस, जिसकी वजह से आप अपना काम भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते, चिड़े-चिड़े से रहते हैं। अगर ऐसी कुछ परेशानियां आपको हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि आप किसी नजदीक के अस्पताल में जाकर अपना चेकअप करवाएं, क्योंकि ये सभी सिम्टम्स माइग्रेन होने के संकेत देते हैं। जो दर्द आधे सर में हो, बहुत तेज़ हो, एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में हो, यानी कि किसी को हर 15 दिन 20 दिन के इंटरवल पे या महीने के इंटरवल में आता हो, कभी कभी उस दर्द के आने से पहले आभास हो जाता हो कि दर्द आने वाला है और उसके बाद दर्द तेज़ हो जाए, किसी दवाई से कम ना हो, अक्सर उल्टी के साथ या नौजिया के साथ में हो, वो हम नॉर्मली माइग्रेन की तरफ उसको मानते हैं। क्योंकि इसका ताल्लुक दिमाग से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए माइग्रेन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो रूटीन माइग्रेन जो हम कॉमनली डायग्नोज करते हैं, और एक जिसे हम क्लासिकल माइग्रेन कहते हैं, जिसके अंदर दिमाग की जो नाड़ियाँ होती हैं, खून की नाड़ियाँ होती हैं, वो पहले सिकुड़ जाती हैं। उसके सिकुड़ जाने से दिमाग के अंदर कुछ तरंगें ऐसे पैदा होती हैं कि इंसान को लगता है जैसे कि वो हेलुसिनेशन देख रहा है, कोई चीज़ें देख रहा है, तारे टूटते देख रहा है, या उसको कोई सीन नज़र आने शुरू हो जाते हैं, आवाज़ें शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद एकदम से दर्द शुरू हो जाता है। दर्द का वजह होना, जब नाड़ी एक बार सिकुड़ती है उसके बाद वो फैलती है। जब वो नाड़ी फैलती है और वो दबाव डालती है हमारे मसल्स के ऊपर, कुछ वो केमिकल्स उसके अराउंड रिलीज़ होते हैं और वो बहुत तेज़ दर्द का आभास करती है। इसको हम नॉर्मली माइग्रेन कहते हैं। क्लासिकल माइग्रेन में पहले से आभास होना, दिमाग के अंदर कुछ पहले से आपत्ति उत्पन्न होना और उसके बाद दर्द होना, वो क्लासिकल होता है। और खाली सर में दर्द होना, उसको नॉर्मल रूटीन माइग्रेन कहते हैं। ये नहीं कि माइग्रेन हम दिमाग या सर तक ही सीमित रखते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें जिसको एब्डोमिनल माइग्रेन कहते हैं, पेट में दर्द भी एक पीरियोडिसिटी में होता है, वो भी माइग्रेन के डायग्नोसिस में आता है, बट वो इतना अनकॉमन होता है, इसलिए हम उसको उसके बारे में, या जो सर के अलावा दर्द होते हैं उनको हम माइग्रेन अक्सर नहीं कहते हैं। और माइग्रेन का मतलब यूजुअली ऐसा मान लिया जाता है कि आदमी को सर में ही दर्द है। ये जो दर्द है अक्सर कुछ चीज़ों से प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि जब एक आदमी आपको इस तरह का दर्द का आभास बताए, तो आपको ये पूछना ज़रूरी है कि क्या उसने कोई स्पेसिफिक चीज़ खाई थी जिसके बाद हुआ था, जैसे कि प्रोसेस्ड चीज़ या चाइनीज़ फूड होता है जिसके अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट पड़ता है, या कुछ तरह की सब्जियां होती हैं, शलगम होती है, बंद गोभी होती है। कभी कभी लोगों को एक एसोसिएशन होता है कि जब ये खाते हैं, ये चीज़ खाते हैं, तो उनको ये दर्द हो जाता है। उनके लिए बहुत सिंपल होता है कि उस चीज़ को ना खाएं और दर्द प्रेसिपिटेट अक्सर उनको नहीं होता है। कुछ लोगों को कम सोने से, यानी कि लगातार रात में पूरी नींद ना हो, आवाज़ में आने से दर्द हो जाता है। कुछ लोगों को धूप से दर्द हो जाता है, जैसे ही वो धूप के अंदर पैर रखते हैं और धूप उनको लगती है, आंख पे धूप आती है, एकदम से माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये लोग अगर हम इनको बोलें कि आप शेड्स पहन के धूप में जाएँ, गॉगल्स लगा कर जाएँ, तो इस तरह के अटैक से बचा जा सकता है। जिनको नींद की कमी से वजह होता है, उनको बोलें नींद पूरी लें, तो ये अटैक अबॉर्ट हो सकता है। अक्सर क्या होता है कि माइग्रेन का अटैक, एक बार आदमी सो जाता है, जब सो के उठता है तो ये दर्द नहीं रहता है। तो कहते हैं कि सोना एक शायद सबसे बेहतर इलाज है इस बीमारी का, मगर आजकल के ज़माने में सोना हर वक्त जिसको दर्द हो शायद मुश्किल है या नामुमकिन है, तो आदमियों को दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर तो दर्द आदमी को महीने 2 महीने में एक बार होता है, भले ही तेज़ होता हो, तो हम सिंपल जो दर्द की दवाइयाँ हैं वो दे सकते हैं। अब मैं कुछ बहुत सिंपल वर्ड्स में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में ब्रीफली बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि आप आइडेंटिफाई करें किस चीज़ से आपको ये अटैक प्रेसिपिटेट होता है। अगर आपको धूप में जाने से होता है तो धूप में ना निकलें या शेड्स पहन के निकलें। अगर आपको कम सोने से होता है तो आप अपनी नींद पूरी लें। कुछ स्पेसिफिक खाने से होता है, जैसे कि राजमा, चाइनीज़ फूड जिसके अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, या टायरोसिन कंटेनिंग प्रोसेस चीज़ होते हैं, या कुछ तरह के बिटर चॉकलेट्स होते हैं, इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करें तो शायद हेडेक से बच सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस करना, ज़्यादा आई स्ट्रेन करना, गर्दन का स्ट्रेस होना माइग्रेन कभी कभी प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो हम लोग कभी लोगों को बता रहे हैं कि गर्दन के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें, उससे भी थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है। जो चीज़ नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए आपको, वो ये है कि अगर माइग्रेन का अटैक हो
तो उसे पहचानें। अक्सर लोग पहचान जाते हैं कि मुझे ये अटैक होने वाला है और उसका उपचार तुरंत कर लें। कुछ दवाइयाँ या स्प्रे उसी समय अवेलेबल होते हैं, वो आप खा लें या जीभ के अंदर रख लें तो अटैक प्रेसिपिटेट नहीं होता है। सोना, मैंने आपको बताया कि बहुत ही बेहतर तरीका है अटैक को अवॉइड करने का। अगर आप सो सकते हैं, 3-4 घंटे की नींद ले सकते हैं उस टाइम, तो आपका अटैक अबॉर्ट हो सकता है। अगर आपको नौजिया वॉमिटिंग ज़्यादा होता है तो कुछ उल्टी कम करने की दवाइयाँ खा सकते हैं, उससे भी आपका अटैक माइग्रेन का कम हो सकता है। जिन लोगों को क्लासिकल माइग्रेन होता है, यानी कि जिनके अंदर दिमाग के अंदर भी इफ़ेक्ट्स आते हैं और ईईजी के अंदर कभी चेंजेस आते हैं, उनके लिए हम स्पेसिफिक दवाइयाँ जो दिमाग के अंदर भी असर करती हैं वो दी जाती हैं उनको ठीक करने के लिए।